हेलो फ्रेंड्स, आई एम ट्रुति। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 8 का जो इंग्लिश का सब्जेक्ट है उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड है। तो ये जो चैप्टर है पूरा आज हम उसका ट्रांसलेशन करेंगे हिंदी में, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर इज द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, मतलब कि दुनिया में सबसे अच्छा क्रिसमस उपहार। तो उसको हम हिंदी में देखते हैं, ठीक है। तो पहले हम थोड़ा पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, फिर मैं उसका आपको हिंदी में ट्रांसलेशन करके सुनाती हूँ। I spotted it in a junk shop in Bridgeport, a roll-top desk. The man said it was early 19th century and oak. I had wanted one, but they were far too expensive. This one was in a bad condition, the roll top in several pieces. One leg clumsily mended, scorch marks all down one side. It was going for very little money. I thought I could restore it. It would be a risk, a challenge, but I had to have it. I paid the man, who brought it back to my workroom at the back of the garage. I began work on it on the Christmas Eve. So let's see the translation in Hindi. मैंने ब्रिक पॉट में एक कबाड़ी की दुकान पर एक बड़ा सा टेबल देखा। उस दुकानदार ने मुझे बताया कि यह ऑक का है, 19वीं सदी का। मैं भी कभी ऐसा ही लेना चाहता था, लेकिन ऐसे मेज बहुत ही महंगे होते हैं। ये वाला बहुत ही बुरी अवस्था में था। इस टेबल की एक टांग टूटी हुई हालत में थी। ऊपरी हिस्सा कई हिस्सों में टूट चुका था। नीचे की ओर एक जले हुए के निशान थे। यह बहुत ही कम पैसों में मिल रहा था। मैंने सोचा मैं इसकी मरम्मत कर लूंगा। ये एक जोखिम, एक चुनौती होगी, लेकिन कोई और रास्ता नहीं था। मैंने उस व्यक्ति को भुगतान किया और उस मेज को खरीद कर अपने कार्यशाला में ले आए। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर मैंने उस पर काम करना शुरू किया। Okay, the next para. I removed the roll top completely and pulled out the drawers. The bunny had lifted almost everywhere it looked like water damage to me. Both fire and water had clearly taken their toll on this desk. The last drawer was stuck fast. I tried all I could to ease it out gently. In the end, I used brute force. I struck it sharply with the side of my fist, and the drawer flew open to reveal a shallow space underneath. Secret drawer. So let's see the translation. उसके ऊपरी हिस्से को पूरी तरह से हटा दिया। उसकी दराजें निकाल दी। उसमें हर तरफ प्लास्टिक की पतली पपड़ियां थी। यह मुझे पानी से होने वाली क्षति जैसा दिखाई दे रहा। आग और पानी दोनों की वजह से ये मेज खराब हो गई। आखिर आखिरी दराज बुरी तरह फंस गई थी। मैंने बहुत धीरे से उसे निकालने की कोशिश की। आखिर में मुझे उसे निकालने के लिए बहुत जोर लगाना पड़ा। मैंने अपनी मुट्ठी का जोर लगाकर उसे खींच लिया। वह उड़ता हुआ बाहर निकला। यह एक गुप्त दरवाजा था। ओके। तो अभी उसका दूसरा हम टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट पैरा। देयर वॉज समथिंग इन देयर। आई reached in and took out a small black tin box. Sellotape to the top of it was a piece of lean not paper and written on it in shaky handwriting. Jean's last letter received January 1915. To greet with me when the time comes. I knew as I did it that it was wrong of me to open the box. But curiosity got the better of my scruples. It usually does.
The box, inside the box, there was an envelope. The address read, Miss Jim MacPherson, 12 Copper Beaches, Bridport, Dorset. I took out the letter and unfolded it. It was written in pencil and dated at the top, December 26, 1940. So let's see the Hindi translation. उसमें कुछ था. मैं उस तक पहुंचा और एक छोटा टीन का बक्सा निकाल दिया. इस बक्से पर सेलोटेप से एक पत्र चिपकाया हुआ था और उस पर हिलती हुई लिखावट से लिखा था, जिम का आखिरी पत्र 25 जनवरी 1915 को प्राप्त हुआ. मेरे साथ ही इस पत्र को जला दिया जाए. मैं जानता हूँ कि किसी का बक्सा खोलना मेरे लिए गलत बात है, लेकिन जो उत्सुकता थी मेरे संदेश से बेहतर थी. उस बक्से के अंदर लिफाफा था जिस पर पता था मिस्टर जी मैकफरसन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपॉर्ट. मैं इस पत्र को निकालता हूँ और इसे खोलता हूँ. यह पेंसिल से लिखा गया था और सबसे ऊपर दिनांक थी, उसकी जो तारीख थी 26 जनवरी 1914. तो क्या है पत्र में देखते हैं. डियरेस्ट कॉनी, I write to you in a much happier frame of my mind because something wonderful has just happened that I must tell you about at once. We were all standing to in our trenches yesterday morning, Christmas morning. It was crisp and white all about, as beautiful a morning as I have ever seen, as cold and frosty as a Christmas morning should be. आइए तो उसका हिंदी देखते हैं. प्यारे कॉनी, जब मैं तुम्हें यह पत्र लिख रहा तब मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि कुछ बहुत अच्छा घटित हुआ है जिसकी मैं तुम्हें तुरंत बताना चाहता हूँ. कल सुबह क्रिसमस की सुबह को हम सब अपनी खाइयों में खड़े थे. बहुत कड़ाके की ठंड थी और माहौल बहुत शांत था. यह इतनी खूबसूरत सुबह थी कि मैंने ऐसा कभी नहीं देखा. इतनी ठंडी और कड़ाकेदार की ये क्रिसमस की सुबह होनी चाहिए थी. ओके. I should like to be able to tell you that we began it, but the truth, and shame to say, is that Fritz began it. First, someone saw a white flag waving from the trenches opposite. Then they were calling out to us from across no man's land. Happy Christmas, Tommy. Happy Christmas. When we had got over the surprise, some of us shouted back, Same to you, Fritz. Same to you. I thought that would be that. We all did. But then suddenly one of them was up there in his great coat and waving a white flag. Don't shoot, lads, someone shouted, and no one did. Then there was another Fritz up on the parapet and another. Keep your heads down. I told the man it's a trick, but it was not. So let's see the Hindi translation. मुझे तुम्हें ये बता देना चाहिए कि हमने इसकी शुरुआत की थी. मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ यह कहते हुए कि क्या वे फ्रिट्ज थे जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी. सबसे पहले किसी ने देखा कि विरोधी खाइयों से सफेद झंडा हिलाकर दिखा रहा है. कोई वहां पर है जो हम दोनों खाइयों के बीच जहां कोई आदमी नहीं है हमें बुला रहा है. हैप्पी क्रिसमस टॉनी. हैप्पी क्रिसमस. जब हम बहुत ज्यादा चौंक गए हम में से कुछ बाहर आए. आपको भी हैप्पी क्रिसमस फ्रेंड्स. आपको भी हैप्पी क्रिसमस. मैंने सोचा बात यहीं खत्म हो गई. अब वापस हम अपनी स्थिति में हो गए, लेकिन अचानक उनमें से एक पूरा बड़ा कोट पर उठा और एक सफेद झंडा हिलने लगा. गोली मत चलाना, कोई चिल्लाया और किसी ने गोली नहीं चलाई.
तब वहां एक दूसरा फ्रिट्ज ऊपर आया और वह भी वही चिल्लाने लगा। फिर दूसरा भी आया। अपने सिर को नीचे रखो, मैंने अपने आदमियों से कहा। ये चाल भी हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं था। ठीक है, चलो दूसरा पैरा देखते हैं। One of the Germans was waving a bottle above his head. It is Christmas Day, Tommy. We have snaps. We have sausage. We meet you. Yes. By this time, were dozen of them walking towards us across no man's land, and not a rifle between them. Little Private Maurice was the first up. Come on, boys, what are we waiting for? And then there was no stopping him. I was the officer. I should have stopped them there and then, I suppose. But the truth is that it never even occurred to me I should. All along the line and ours, I could see men walking slowly towards one another, grey coats, khaki coats meeting in the middle, and I was one of them. I was part of this. In the middle of the war, we were making peace. So let's see the Hindi translation. एक जर्मन एक बोतल को अपनी सीट पर हिला रहा था। यह क्रिसमस का दिन है, टॉमी। हमारे पास स्नैप्स हैं, हमारे पास खाने का सामान भी है। क्या हम मिल सकते हैं? हाँ। इतना कहते ही दर्जनों जर्मन सैनिक हमारी तरफ आने लगे, जहां कोई नहीं आ सकता था और उनके पास एक भी बंदूक नहीं थी। छोटा नीची मॉरिस खड़ा हुआ। आ जाओ लड़कों, हम किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं। इतना कहते ही उन दोनों आर्मी को कोई रोकने वाला नहीं था। मैं एक अफसर था, मुझे वहां तुरंत रोक देना चाहिए, मुझे ऐसा लगा। लेकिन सच्चाई ये थी कि मैं उन्हें बिल्कुल भी रोकना नहीं चाहता था। वहां पर सभी उनके और हमारी सीमा रेखा पर धीरे धीरे एक दूसरे की तरफ आ रहे थे। भूरा खाकी कोट बीच में मिल रहे थे और मैं भी उनमें से एक था। मैं भी उसी का एक हिस्सा था। युद्ध के बीच में हम शांति बना रहे थे। ओके, नेक्स्ट। You cannot imagine, dearest Connie, my feelings as I looked into the eyes of the Fritz officer who approached me, hand outstretched. Hans Wolf, he said, gripping my hand warmly and holding it. I am from Dusseldorf. I play the cello in the orchestra. Happy Christmas. Captain Jim McPherson, I replied, and a happy Christmas to you too. I am a school teacher from Dorset in the west of England. So let's see the Hindi translations. प्रिय कॉनी, तुम कल्पना भी नहीं कर सकती मेरी भावनाओं की जब मैंने फ्रिस अफसर की आंखों में देखा, जिसने मुझे हाथ आगे बढ़ाकर संपर्क किया। हैंस वुल्फ, उसने कहा। उसने गर्मजोशी से मुझसे हाथ मिलाया और उसे पकड़ लिया। मैं डसलडॉर्फ से हूँ। मैं बैंड में सेलो बजाता हूँ। क्रिसमस की बधाइयाँ, मैंने उत्तर दिया। मेरा नाम कैप्टन जिम मैकफरसन है और क्रिसमस की बधाइयाँ आपको भी। मैं डॉर्सेट के एक स्कूल का टीचर हूँ, जो कि पश्चिमी इंग्लैंड में है। Oh, Dorset, he smiled. I know this place. I know it very well. We shared my room ration and his excellent sausage, and we talked. Connie, how we talked. He spoke almost perfect English, but it turned out that he had never set foot in Dorset, never even been to England. He had learned all he knew of England from school and from reading books in English. His favorite writer was Thomas Hardy. His favorite book,
far from the madding crowd. So out there in no man's land, we talked of Bathsheba and Gabriel, of Sergeant Troy and Dorset. He had a wife and one son, born just 6 months ago. As I looked about me, there were huddles of khaki and grey wear all over no man's land, smoking, laughing, talking, drinking, eating. Hans Wolf and I shared what was left of your wonderful Christmas cake. Bonnie, he thought the marzipan was the best he had ever tasted. I agreed. We agreed about everything, and he was my enemy. There never was a Christmas party like it, Bonnie. Okay, now let's see the Hindi. ओ डॉर्सेट वह मुस्कुराता है। मैं इस जगह को जानता हूँ। मैं इसे बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। हमने बचा हुआ रम बांटा और उसका स्वाद बहुत ही अच्छा था और हमने बातें की कौन हमने कैसे बातें की वह बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता था लेकिन बाद में पता चला कि उसने कभी डॉर्सेट में कदम तक नहीं रखा था ना ही वह कभी इंग्लैंड आया था वह जो भी इंग्लैंड के बारे में जानता था उसने स्कूल में सीखा था और इंग्लिश की किताबें पढ़कर उसका पसंदीदा लेखक थॉमस हार्डी था उसकी पसंदीदा पुस्तक फार फ्रॉम द मार्डिंग क्रॉड थी हमने सीमा रेखा पर बदसेबा और ग्रेबियल ऑफ और सार्जेंट ट्रॉय और डॉर्सेट के बारे में बातें की उसकी एक पत्नी और एक बेटा था जो सिर्फ 6 मास का था जैसा कि मैंने अपने चारों ओर देखा वहां खाकी और भूरे पोशाकों की भीड़ थी पूरी रेखा पर इन्हीं की भीड़ थी जो कि धूम्रपान कर रहे थे हंस रहे थे बातें कर रहे थे शराब पी रहे थे और खा रहे थे तुम्हारे क्रिसमस केक का बचा हुआ हमने बांटा कौन उसे लगता था कि जो मार्जिपन है वह उसका अब तक का सबसे अच्छा है मैं सहमत हूँ हम सभी बातों पर सहमत हो गए जबकि वो मेरा दुश्मन था ऐसी क्रिसमस पार्टी नहीं हुई कौनी देन समवन I don't know who brought out a football. Great courts were dumped in piles to make goal post. And the next thing we knew it was Tommy against freezed out in the middle of no man's land. Hans, Wolf, and I looked on, cheered, clapping our hands, stamping our feet to keep out the cold as much as anything. There was a moment when I noticed our breath mingling in the air between us. He saw it too and smiled. Jim Macpherson, he said after a while, I think this is how we should resolve this war. A football match. No one dies in a football match. No children are orphaned. No wives become widows. Okay. So now see Hindi translations. तभी किसी ने मैं नहीं जानता हूँ कि वो कौन था फुटबॉल ले आया वह खाकी कोट को निकाल कर उन्होंने गोल पोस्ट बना लिए और हम जो अगली चीज जानते थे वो ये कि टॉमी थे जो कि फ्रिट्ज के विरुद्ध सीमा रेखा पर खेल रहे थे हैंस वुल्फ और मैं देख रहे थे कि उनका हौसला अफजाई कर रहे थे बढ़ा रहे थे अपने हाथों से तालियां बजा रहे थे एंड अपने पैरों को बार बार जमीन पर पटक रहे थे जितना कर सकते थे ठंड को दूर करने के लिए कर रहे थे तभी एक ऐसा पल आता है जब मैंने ध्यान दिया जो हमारी सांसें थी वो एक दूसरे से हवा में मिल रही थी उसने भी इसे देखा और मुस्कुराया जिम मैकफर्सन उसने कुछ देर बाद कहा मैं सोचता हूँ कि यह तरीका जिससे हम युद्ध का समझौता कर सकते हैं एक फुटबॉल के खेल से फुटबॉल के खेल में ना कोई मरता है और ना ही कोई बच्चा अनाथ होगा और ना ही कोई पत्नी विधवा होगी
Okay, I had preferred cricket, I told him. Then we Tommies would be sure of winning, probably. We laughed at that and together we watched the game. A sad to say, Connie, Fritz won 2 goals to 1, but as Hans Wolf generously said, our goal was wider than theirs, so it was not quite fair. Okay? So उसका देखते हैं ट्रांसलेशन. मैं चाहूंगा कि क्रिकेट हो, मैंने उससे कहा, ताकि हम टॉमीज के जीतने की संभावना निश्चित हो सके. हम इस पर हंस पड़े और साथ साथ खेलने लगते हैं. मुझे बहुत दुख हुआ यह बताते हुए कि फ्रिट्ज 2-1 से जीत गए, लेकिन बाद में हेंस वुल्फ ने गंभीरता से कहा, हमारा गोल पोस्ट थोड़ा बड़ा था, तो ये उचित नहीं था. The time came, and all too soon, when the game was finished, the snaps and the rum and the sausage had long since run out, and we knew it was all over. I wished Hans well and told him I hoped he would see his family again soon, that the fighting would end and we could all go home. So let's see translation. वो समय आ गया और बहुत जल्द आ गया जब खेल खत्म हो गया. स्नैक्स और रम और सॉसेज पहले ही खत्म हो गए थे और हम जानते थे कि यह सब खत्म हो गया. मैंने हेंस को अच्छी शुभकामनाएं दी और उसे कहा, मैं आशा करता हूँ कि वह जल्द ही अपने परिवार को मिल सके, जल्दी से लड़ाई खत्म हो जाए और हम अपने घर जा सके. I think that is what every soldier wants on both sides. Hans Wolf said, take care, Jim Macpherson. I shall never forget this moment, nor you. He saluted and walked away from me slowly, unwillingly. I felt. He turned to wave just once and then become one of the hundreds of gray-coated men drifting back towards their trenches. मैं सोचता हूँ कि दोनों ओर के सैनिक यही चाहते हैं. हैंसवुल्फ ने कहा, अपना ख्याल रखना जिम मैकफेरसन. मैं ये पल कभी नहीं भूलूंगा, ना ही तुम्हें. उसने सलाम किया और मैंने महसूस किया कि वो बिना इच्छा के मेरी ओर से वह धीरे धीरे वापस जाने लगे. वह दोबारा हाथ मुड़कर हिलाने लगे. उसके बाद वह देखते ही देखते भूरे कोट की जर्मन आर्मी में जाकर मिल जाते हैं उनकी भाइयों की ओर. That night, back in our dugout, heard them singing a carol and singing it quite beautifully. It was still not silent. Our boys gave them a rousing chorus of Wild Shepherd watched. We exchanged carols for a while and then we all fell silent. Had we had our time of peace and goodwill, a time I will treasure as long as I live. उस रात खंदक में वापस पहुंचे. हमने सुना कि वे लोग कैरोल गा रहे हैं और बहुत ही अच्छी तरह गा रहे थे. ये स्टिल नाइट साइलेंट नाइट था. हमारे लड़कों ने भी विसल शेफर्ड कैरोल्स गाकर उनका हौसला बढ़ाया. हमने अपना अपना कैरोल्स एक दूसरे से बदल लिया और फिर हम सब शांत हो गए. हमने अपना शांत का समय अच्छा समय व्यतीत कर दिया, जिसमें मरते दम तक संजोग कर मतलब कि उसको संभाल कर रखना मैं चाहता. फ्रेंड्स, उसका थर्ड पार्ट देखते हैं. I folded the letter again and slipped it carefully back into its envelope. I kept awake all night. By morning, I knew what I had to do. I drove into Bridport
just a few miles away. I asked a boy walking his dog where Copper Beaches was. House number 12 turned out to be nothing but a burned out cell, the roof gaping, the windows boarded up. I knocked at the house next door and asked if anyone knew the whereabouts of Mr. Macpherson. Oh, yes, said the old man in his slippers. He knew well. A lovely old lady, he told me, a bit muddle-headed, but at her age, she was entitled to be, wasn't she? 101 years old. She had been in the house when it caught fire. No one really knew how the fire had started, but it could well have been candles. She used candles rather than electricity because she always thought electricity was too expensive. The firemen had got her out just in time. She was in a nursing home now, he told me. Burlington House on the Dorchester Road on the other side of town. So let's see the translation. पत्र को वापस मोड़ा और सावधानी पूर्वक उसे उसके लिफाफे में डाल देता हूँ मैं पूरी रात जागता रहा। सुबह होते ही मुझे मालूम हुआ कि मुझे कुछ करना चाहिए। मैं ब्रिकपॉट गया जो कि कुछ ही मीलों दूर था। मैंने एक लड़के से पूछा जो कि अपने कुत्ते के साथ वहां पे घूम रहा था कॉपर बीचेस पर। मकान नंबर 12 पर कुछ भी नहीं था, लेकिन एक जला हुआ घर। छतें उसकी टूट चुकी थी, खिड़कियां आग के कारण जल चुकी थी। मैंने उस घर के पड़ोस का दरवाजा खटखटाया, पूछा कि क्या कोई जानता है कि मिसेस मैकफर्सन कहाँ गए हैं। आ, और हाँ, वृद्ध आदमी ने कहा, जिसने चप्पल पहनी हुई थी, वह उसे बहुत ही अच्छी तरह जानते थे। वह एक प्यारी वृद्ध महिला थी। उसने मुझे कहा, थोड़ी व्याकुल रहती थी, लेकिन उसकी इतनी उम्र में उसका व्याकुल रहना स्वाभाविक है। क्या वह नहीं थी? 101 साल वृद्ध था। 101 साल की वो हो चुकी थी औरत। वह घर में ही थी। अब आग लगी थी। सॉरी, मतलब जब वहां पे आग लगी थी तब वो अपने घर में ही थी। कोई नहीं जानता था कि आग कैसे लगी, लेकिन ये सही है कि आग मोमबत्ती से ही लगी हो। वह बिजली के बजाय मोमबत्ती का प्रयोग करती थी, क्योंकि वह हमेशा सोचती थी कि बिजली बहुत महंगी होती है। आग बुझाने वाला उसे समय पर घर से बाहर निकाल देगा। उसने मुझसे कहा, वह अब एक निजी अस्पताल में है जो कि बर्लिंगटन में है और डॉर्चेस्टर रोड पर दूसरी ओर है। On Burlington House nursing home easily enough. There were paper chains up in the hallway, and a lighted Christmas tree stood in the corner with a lopsided angle top. I said I was a friend come to visit Miss Macpherson to bring her a Christmas present. I could see through into the dining room where everyone was wearing a paper hat and singing. The matron had a hat on too and seemed happy enough to see me. She even offered me a mince pie. ठीक है, चलो अब यहाँ तक का हम देखते हैं। मैंने बर्लिंगटन निजी अस्पताल को बहुत ही आसानी से खोज लिया। वहां पर हॉल की और जाने वाले रास्ते में कागज की झाड़ियां लगी हुई थी और एक लाइटों वाला क्रिसमस का पेड़ भी कोने में खड़ा था, जिसके ऊपर एक चमकदार सितारा था। मैंने कहा कि मैं मिसेस मैकफरसन का दोस्त हूँ और उन्हें क्रिसमस का तोहफा देने के लिए आया हूँ, उनसे मिलना चाहती हूँ। मैं भोजन कक्ष में देख सकता था
जहाँ सभी ने कागज की टोपियां पहनी हुई थी और गाना गा रहे थे। मुख्य नर्स ने भी अपने सिर पर टोपी पहन रखी थी और वह भी मुझे देखकर काफी खुश हो गई। उसने मुझे खाने के लिए मिन्स पाई थी। She walked me along the corridor. Miss Macpherson is not in with others, she told me. She is rather confused today, so we thought it best if she had a good rest. She has no family, no one visits, so I'm sure she will be only too pleased to see. She took me into conservatory with a wicker chair and potted plants all around and left me. वह मुझे अ, गली में ले जाती है। मिसेस मैकफरसन दूसरों के साथ नहीं है, उसने मुझे कहा। आज वह कुछ व्याकुल लग रहे थे, इसलिए हमने सोचा कि उन्हें आराम देना चाहिए। सबसे अच्छा वही होगा। उनके परिवार में और कोई नहीं है, तुम जानते हो। तुमसे मिलकर वह खुश हो जाएगी। वह मुझे एक खुले स्थान पर ले जाती है जहाँ कुर्सियां लगी हुई है और गमले में कुछ पौधे लगे हुए हैं। वहां मुझे छोड़कर वह चली जाती। The old lady was sitting in a wheelchair, her hands folded in her lap. She had silver white hair pinned into a wispy bun. She was gazing out at the garden. Hello, I said. She turned and looked up at me patently. Happy Christmas, Connie. I went on. I found this. I think it's yours. As I was speaking, her eyes never left my face. I opened the tin box and gave it to her. That was the moment her eyes lit up with recognitions. Her face became suffused with a sudden glow of happiness. ठीक है, चलो हम यहाँ तक देखते हैं। थोड़ा कंटिन्यू करेंगे। I explained about the desk, about how I had found it, but I don't think she was listening. ठीक, तो हाँ चलो यहाँ तक देखते हैं। तो वह वृद्ध महिला व्हील चेयर पर बैठी थी, उसके हाथ गोद में मुड़े हुए थे, उसके सिल्वर सफेद बाल थे जिस पर उन्होंने क्रीम लगाई थी। वह अ, एक एक टक होकर बगीचे की ओर देख रही थी और मैंने उनसे कहा नमस्ते। वह मुड़ी और उदासीनता से मेरी ओर देखने लगी। क्रिसमस की आपको शुभकामनाएं, कॉनी। मैं गया था और मैंने ये पाया है। मैं सोचता हूँ ये आपका है। जब मैंने ये कहा, उस महिला की आंखें मेरे चेहरे से हटी नहीं। मैंने उस टीन के डिब्बे को खोला और इससे उस महिला को देख लिया। वही वो क्षण था जब उस महिला की आंखों में चमक आ गई और अचानक उसके चेहरे पर चमक फैल जाती है। मैंने मेष के बारे में बताया कि कैसे मैंने इसे पाया, लेकिन वो मुझे नहीं सुन रही। ऐसा मैंने सोचा। कुछ क्षण के लिए तो उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन पत्र को उंगलियों से सहलाती रही। अचानक उसने मुझसे संपर्क किया और मेरा हाथ पकड़ लिया। वेट फॉर अ while, she said nothing, but stroked the letter tenderly with her fingers. अचानक से मुझसे संपर्क किया और मेरा हाथ उन्होंने पकड़ लिया। Suddenly she reached out and took my hand. Her eyes were filled with tears. You told me you had come home by Christmas, dearest, she said. And here you are, the best Christmas present in the world. Come closer, Jim dear. Sit down. उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती है और वो कहती है कि तुम क्रिसमस तक आ जाओगे प्रिय। उस महिला ने कहा, और तुम यहाँ भी आ गए। ये दुनिया का सबसे अच्छा क्रिसमस का उपहार है।
पास आओ प्रिय जी, बैठ जाओ। Sat down beside her and she kissed my cheek. I read your letters so often, Jim, every day. I wanted to hear your voice in my head. It always made me feel you were with me. And now you are. Now you are back. You can read it to me yourself. Would you do that for me, Jim dear? I just want to hear your voice again. I had loved that so much. And then perhaps we will have some tea. I have made you a nice Christmas cake, marzipan, all around. I know how much you love marzipan. मैं उसके बगल में बैठ गया और उसने मुझे गाल पर चूम लिया। मैं तुम्हारे पत्र को रोजाना बहुत बार पढ़ती थी। मैं तुम्हारी आवाज अपने दिमाग में सुनना चाहती थी। ये मुझे हमेशा ये महसूस करवाती थी कि तुम हमेशा मेरे साथ हो। अब तुम सचमुच मेरे साथ हो। अब तुम वापस आ गए हो, तो अब तुम खुद मेरे लिए इसे पढ़ो। क्या तुम ये मेरे लिए करोगे प्रिय जी? मैं तुम्हारी आवाज दोबारा सुनना चाहती हूँ। मैं इसे बहुत प्यार करती हूँ और उसके बाद शायद हम चाय पियेंगे। मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा क्रिसमस केक बनाया है और उसके चारों ओर मर्सीपन लगाया है। मुझे पता है कि तुम्हें मर्सीपन कितना प्यारा है। ओके फ्रेंड्स, तो आशा करती हूँ कि मेरी ये जो कोशिश है आपको एक्सप्लेन करने की इस चैप्टर को, आपको कुछ अंदाजा आया होगा, आप कुछ समझ पाए हैं। अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए। थैंक यू।